बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आओ बेटा, कल हम यही क्वेश्चन कर रहे थे, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ। ज़रा थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कब बाई किया था? 1,1,15। कितनी कॉस्ट थी? 600। 31/12/15 डेप्रीसिएशन। रेजुअल वैल्यू थी -0 ओवर आंसर लेस करो 580। ये क्या है? किस डेट की? 31/12/15। 31/12/15 के बाद हुई है रिवैल्यू। 31/12/15 डेप्रीसिएशन, रिवैल्यूएशन हुई है, सॉरी। या उसे को एक रोटी इधर ही रख दे, मैं इधर ही खा लूँ। 5 पहले कुछ खा लो। 31/12/15 रीवैल्यूड अमाउंट। अरे हमें तो फिर मिल जाते। मेरे वालिद साहब कहा करते थे, जब उन पे ज़रा बहुत टाइट हालात आए एक वक्त में, कि मैं अक्सर दोपहर को तंदूर पे जाता था और मुझे भूख लगती थी, लेकिन मैं तंदूर से वापस आ जाया करता था कि ये पैसे भी बच जाएं तो बच्चों की कोई फ़ी या कोई और मामला चला जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, अपने माँ बाप की कदर किया करो। अभी मुझे ज़रा सी भूख लगी ना, तो मेरे पास 100 एम्प्लॉइज़ है, मैं किसी को भी कह दूँगा जा यार ये चीज़ ले आ। लेकिन हमारे वालिद साहब अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान करके हमें पढ़ाते हैं। जैसे मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए कुर्बानियाँ दी, ऐसी तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इंसान का ज़मीर ऐसा होना चाहिए कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, इंशाल्लाह मैंने अपने बाप के लिए ज़िंदगी में कुछ करना। बाप का जज्बा लाओ बेटा, बाप का जज्बा लाओ। बाप का जज्बा, माँ का जज्बा, ये बड़ी कीमती चीज़ें हैं। अल्लाह हमें ये दर्द दे दे कि हमें अपने माँ बाप का दर्द हो। जैसे माँ बाप का दर्द होता है ना, उससे हसीन, उससे अच्छा, उससे बेहतरीन इंसान दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह हमें कदर दे अपने माँ बाप की। कितनी है रीवैल्यूड अमाउंट? 700। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना? रिवैल्यूएशन कच्ची खुशी, कच्ची खुशी 120, 120। इसके बाद क्या हुआ? 31/12 डेप्रीसिएशन हुई थी, 700 माइनस ओवर दूसरी तरफ आंसर नेक्स्ट 4। क्या बचा? और इधर ये क्या है? किस डेट की? 31/12/16। 31/12/16। ओके ओके। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या हुआ? हमें कब छोड़ के गया वो? 30/6/17 को। 30/6। अब जब वो 30/6/17 को गया, तो मुझे ये बताएं, इसके बाद रिवैल्यूएशन हुई है? नहीं, वो 17 में हुई है। अब मैं उसे 30/6/17 को भेजने लगा हूं। किसे? जाने वाले को। तो उसे क्या करना है? मैंने डेप्रिशिएट करना है। किस वैल्यू पर? उसकी लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट पर, उसकी। लेकिन कब की? ध्यान से, ध्यान से, 1/1। लेकिन ये 87 कब का है? 31/12/15 का। ये टिल्ड है, ये ट्विस्ट है जो नया आया है, ये ट्विस्ट है। इसको संभालना है, इसको संभालना है, इसको नहीं करना डेप्रिशिएट, क्योंकि ये तो 31/12/16 में एक दफा डेप्रिशिएट हो चुका है। जब कभी ऐसा मामला आ जाए तो एक छोटा साइड टेबल बनाना है। एक मेन टेबल होती है ना, एक साइड टेबल होती है। तुमने अम्मा की बैठक, अम्मा के ड्राइंग रूम की मेन टेबल भी खराब कर दी हुई है और साइड टेबल भी खराब कर दी हुई है। आओ जरा इसका साइड टेबल बनाते हैं।
किसका? जाने वाले का। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक पूरा टेबल बना के दूंगा। किसका? बोलो। जाने वाले का। जल्दी से इसे कॉपी भी कर लेना, क्योंकि बाद में सॉल्यूशन तैयार करने के लिए मैं इसे मिटा दूंगा भाई, मैं इसे नहीं लेके चलूंगा। कब खरीदा ये सेट? 1/1/15। क्या है कॉस्ट? कितनी भाई? कितनी? जाने वाले की 66। ये पहली दफा कब डेप्रिशिएट हुआ होगा? 66 माइनस 0/30। आंसर दो। 2.2। इसकी WDV 63 ये क्या है? किस डेट की? इस वक्त कौन आया? रीवैल्यूअर आया, उसने इसको रीवैल्यू कर दिया, और रीवैल्यू करके कहां ले गया भाई? कहां ले गया? 87 ऊपर गया, नीचे कितना ऊपर? 23 ये क्या थी? इसकी कच्ची खुशी, इसकी ये क्या है? रीवैल्यूएशन। अच्छा, नाराज तो नहीं होते यार? ये तू ऐसे पंगे निकाल के क्यों लेके आता? ये पंगे निकाल के लेके आऊंगा ना तो इंशाल्लाह पूरे CMSSukoon.com में रहोगे, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, बस मेरे पंगे बर्दाश्त करने हैं आपने। 31/12/16। ऐसे मेरी मिसेस को सारी फैमिली कहती है कि तूने जिस शख्स के साथ गुजारा किया है ना, तो तूने जिस दरवाजे से कहना जन्नत में चले जाना, और यकीन करो इंशाल्लाह उसने चले जाना, जितना उसने मेरी वजह से कंप्रोमाइज़ किया है ज़िंदगी में। मैं सारी ज़िंदगी इधर रहा और वो बेचारी सारी ज़िंदगी जो है वो बच्चों की तरबियत करती रही। तो अल्लाह करे तुम्हें भी ऐसा पार्टनर मिले जो तुम्हें समझ के चले इंशाल्लाह। आओ जी, डेप्रिसिएशन 23.2। आओ जी, 87 माइनस 0 ओवर और 23.2 ओवर। आंसर दो। 3.8 बोलो। 84 बोलो। 22 ये क्या है? WDV कब की? 31/12। अब अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो तुम 87 को डेप्रिशिएट कर देते। असल में डेप्रिशिएट किसने होना है? 84। ये है इसकी 1/1/17 की वैल्यू, माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, 28 इंटू 6/12। अभी आराम से आराम से। अब इस 116 में जाने वाले का रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 22.4। बल्कि यहीं कर देता हूं, जगह कम हो जाएगी। 22.4 ओवर 28 इंटू, बोलो जी 1 बोलो जी 0.4। अब क्या लिखो? 30/6/17 WDV ऑफ, बोलें जी, WDV ऑफ डिस्पोजल, बोलें जी। 84 में से 1.5 तो चला गया, बाकी 82.5। 22.4 में से 0.4 गया, बाकी 22। ओके हो गया? अब मुझे बताओ 31/12/17 क्या होना है? किसकी? रिटेन्ड एसेट्स की। डेप्रिसिएशन ऑफ, बोले, रिटेन्ड एसेट्स, बोलो जी। 676 माइनस 1.5 माइनस 82.5 ओवर 28। उधर आओ, 116
-0.4 -22 ओवर 28, बोलो 21 पॉइंट, दूसरा 3.36, 31, 12, 17 क्या है WDV, बोलो 570 पॉइंट, दूसरी तरफ 90.24, क्या भाई क्लियर हो गया? नोट कब का बनाना है? 31/12 यहां तक पहुंच गए। अब जल्दी से जनरल एंट्रीज पास कर दो, 2 मिनट लगा के एंट्रीज पास कर दो। करनी है? आए जी। 31/12 रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। 460, बेटा बातें नहीं, 463 अप हुआ डाउन कितने से? 107 पॉइंट, या क्या लिखो? रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो रहा है कितने से? 90 पॉइंट, ये जीरो हो गया, बाकी गम में कितना? माशाल्लाह पक्का हो गया ये। और ये सबसे लेंथी प्रोसीजर है जो बच्चे को समझाना पड़ता है, तो ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह। ओके हो गया? ये मिटा दूं भाई, ये मिटा दूं? चलो आज अगर इजाजत दो तो जनरल एंट्रीज ना पास करो, डायरेक्ट फड़काएं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा गिर जाएंगे, गिरेंगे तो उठ जाएंगे। तैयार हो? साथ वाले को पकड़ लो, ये मुझे गिरने ना देंगे, इसे ना कोई पकड़े। आओ भाई, खामोश। आज पास कर दे, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना। पठान जो कहेगा हम मानेगा, क्योंकि पठान तो नहीं मानेगा। बच्चियों, ओए बच्चियों, एक जंगल में 2 खवातीन खामोश बैठी थी। गूंगी औरत भी बोल लेती है। एक एक 15 इंसान बनो, मैंने घर भी जाना होता है। एक एक 15 एसेट का नाम बोलो। बिल्डिंग डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से? 600 से। बेटा बातें नहीं। पहली डेप्रिसिएशन एंट्री बोलो कितने से? 20 से। इस दिन रिवैल्यूएशन हुई है। आओ रिवर्स करते हैं, रिवर्स करो। कितने से? 20 से। रिवैल्यूअर आ गया है, खुशी लाया है। एंट्री बोले बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 120 से। ओके हो गया? इसके बाद जी भाई 16 डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से? 20
ट्रांसफर हुआ है, एंट्री बोले, कितने से, 4 से, 3 6 17 आ गया। डेप्रिशिएट करो, एंट्री बोले कितने से, 1 पॉइंट, इसके बाद ट्रांसफर 30 6 17 एंट्री बोले, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग कितने से, 0.4 ओके। डिस्पोजल हो गया, 30 6 कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, गेन क्रेडिट, कितने का बिका, 85। अब इस 85 में 2 तरीके हैं, 85 में से 2 माइनस कर दो, नेट आ जाएगा, या ऊपर 85 लिख दो और नीचे कैश क्रेडिट कर दो, दोनों चीजें ठीक है। कैसे करूं, नेट करके, चलो कितना आया, 83, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1.5, बिल्डिंग बोलो 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 बोलो, ना लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट, और यहां 1.5 नहीं आएगा मेरे चंदा, मेरे प्यारे, ध्यान से सुनो, ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं। क्या कहा भाई, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट होगी, हो गई। लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट से ये एसेट कितनी दफा डेप्रिशिएट हुआ, 2 दफा, एक 31/12/16 को और एक 30/6। ये बच्चा गलती कर जाता है, उसे रट्टा लगा हुआ होता है, बस ये वाली है, पीछे तो सारी रिवर्स हो चुकी। नहीं भाई, कब रिवर्स हुई, 16 तो खाली साल था, 16 में तो रिवर्स हुई नहीं। अब वो टेबल काम आएगा जो बनाया था, देखो उसमें कितनी डेप्रिसिएशन थी, 3। अब बताओ टोटल कितना हुआ, 4 पॉइंट। इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, अक्सर बच्चे ये गलत कर जाते हैं। तो रूल क्या बना, लास्ट रीवैल्यूएशन से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। क्या बोला, अब बताओ जी, गेन है लॉस है, 0.5 का क्या है, गेन है। समझ आ रही, अकेला तो नहीं हो, संभाल लेते हो। अब आओ 30 6 17 को ये हो गया। अब इसका जो बाकी सरप्लस है वो भी दे दो, कितना था, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, कितना है बोलो, 22। आगे चलो, 30 6 17 के बाद 31/12/17, डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से, 21.14, 21.14 ट्रांसफर करें 31/12/17, रिवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन अर्निंग कितने से, 3.36 आ गया रिवैल्यूअर। क्या करो, रिवर्स करो, क्या, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और क्रेडिट किसे करो, बिल्डिंग को। अब जरा ध्यान से, यहां बच्चा ध्यान से। अब अगर लेजर होता ना तो हैंडल करना आसान है, लेजर में जितना पड़ा होता है वो सारा क्या कर देते। अब लेजर तो नहीं है, पेपर में तो लेजर का टाइम नहीं होगा। अब जरा सोचें कि हमने कितनी वैल्यू से रिवर्स करना है। टेक योर टाइम,
टेक योर टाइम। यहां से पता चल जाएगा, ये हिंट दे दिया, यहां से पता चल सकता है, ढूंढ सकते हो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से ढूंढे, आराम से। शॉर्टकट में जरा आराम से चलना है, स्लिपरी है जरा रोड जरा स्लिपरी है। आराम से करें, आराम से, टेक योर टाइम। हाँ जी, कितना जी? चलो लड़ो तो ना, लड़ाई तो नहीं करनी ना। 15 की जो अकोमुलेटेड थी वो तो 16 में कितनी चार्ज की, 16 में कितनी चार्ज की? ये 17 का बीडी। ये पहली दफा पूछ लेना, बाद में ना करना, जरा रिपीट करी, क्योंकि पहले में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, टीचर मोटिवेट हुआ होता है, सबको बता रहा होता है। अभी पूछ लो। 24 में सब क्लियर है? इस पे कोई कंफ्यूजन? ये 1-1-17 का बीडी बन गया। 1-1-17 का जब बीडी बना तो ये 1.5 मजीद आ गया। कितना हो गया? 25.5 हो गया भाई, हो गया। इस 25.5 में से कितना चला गया? 4.5 निकाल दो। 21 ये पुराना पड़ा हुआ है। मजीद कितना डेप्रीशिएट किया? जमा कर दो 40। अब जब ये रिटेन्ड एसेट रीवैल्यू होंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। एंट्री बोलो। अब इसकी फिगर देखना, बीडी कितना था, मजीद कितना हुआ, चला कितना गया, फिर कितना आ गया? 21 पॉइंट। अब इसको रिवर्स कर दो, बोलो जी। 40। कितने मेरे बच्चों को ये लॉजिक समझ में आई? ईमानदारी से बताना है। अगर ये लॉजिक समझ में आई ना तो इंशाल्लाह अब आप डायरेक्ट चल सकते हो। लेकिन फिर कह रहा हूं, डायरेक्ट चलने के लिए रिवर्सल करनी पड़ती है। कैसे? ये बॉयज़ जानती हैं, अब तो बच्चियां भी देखती होंगी। ये नहर पे रात को 12 या 1 बजे के करीब रेस शुरू होती है। पैसे भी लग रहे होते हैं, फिक्सिंग भी हो रही होती है, ये वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। कभी बाइक पे खड़े होकर टाइटैनिक बने हुए होते हैं ना। हाँ, अब ये सारा कुछ क्या रातों रात हो जाता है या पूरी इसकी रिहर्सल करते हैं? हाँ, पता नहीं कितने घंटे लगाते होंगे, कितने महीने लगाते होंगे, फिर ये इस काबिल होते हैं। सुल्तान गोल्डन ये जो था हमारा गाड़ियों वाला, जो जंप किया करता था, ऐसे थोड़ी है पहले दिन ही इसने 20-21 गाड़ियों से जंप कर ली थी। पहले एक रखते हैं, फिर दूसरा रखते हैं, फिर तीसरा रखते हैं। ऐसे मेरे बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको चला रहा हूं, घर जाके इसकी प्रैक्टिस किया करें। हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2:45 के बाद आप 2 दुआएं करके जाते हैं, या अल्लाह कल तक अंसारी की शक्ल ना देखनी पड़े और कल तक ये किताबें ना खोलनी पड़े। आमीन सुम आमीन। यहीं पर आपकी नाकामी है जब आप घर जाके तैयारी नहीं करते। प्लीज प्लीज अपने आप को इसका पाबंद करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके हो गया? अब बताएं जी, 31/12/17 को
ऊपर, एक मिनट भाई, ऊपर गया नीचे गया? जी खान पूछिए। अच्छा 1.5 क्या है? जाने वाले की इस साल की डेप्रिसिएशन। जाने वाले की पिछले साल भी तो डेप्रिसिएशन थी, कितने की? 3 की। 3 और 1.5 तो कितना बाहर निकालूं? अच्छा आप कहोगे वो 3 नजर नहीं आ रहा, वो किधर है इस 24 में? ये देखो, ये 16 की डेप्रिसिएशन है, 21 रुके हुए एसेट की है, 3 जाने वाले की है, फिर जाने वाला इस साल कितना हुआ, तो जाने वाले की कितनी पड़ी हुई है 4.5, तो बाहर कितनी निकालूंगा 4.5। अब रात को अगर 1-2 क्वेश्चन नोट के रोज बना के करो तो ये बात पक्की हो जाएगी। हम क्या करते हैं, बस यही बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते ही नहीं है, वो बात कच्ची रह जाती है। पक्की करनी है तो भाई पक्का काम करें। अब बोले जी ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस बोले, डेबिट क्रेडिट किसे करूं, कितने से 90.24, 90.24, 31/12/17 को दोबारा बोले रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से 17 कोई टेंशन। अब ये क्या है, ये तो रीवैल्यूड एसेट है। अब दूसरे एसेट पे आओ, वो कौन है, प्लांट कब खरीदा, कितने का, लाइफ कितनी है, मेथड कौन सा है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ओके हो गया। ड्यूरिंग 17, व्हाट डू मीन बाय ड्यूरिंग 17? इतनी इंग्लिश तो मेरे अम्मा अब्बा ने भी सिखाई भी है। 17 के दौरान, ड्यूरिंग 17 का मतलब साल के पहले दिन, जहाज ही है यार, लिखो ड्यूरिंग 17 साल का पहला दिन, ड्यूरिंग 17 बोलो साल का पहला दिन। ड्यूरिंग 17 साल का पहला दिन, ड्यूरिंग 17 साल का पहला दिन। अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, साल का पहला दिन लिखें, अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, क्या बोला, अर्लियर पार्ट ऑफ द ईयर, साल का पहला दिन। लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, क्या बोला, लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, क्या कहा, लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, साल का आखिरी दिन, लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, साल का बोले आखिरी दिन। आए जी, अब बताएं जी, साल का ओएल ने क्या डिसाइड किया, फॉर प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू न्यू रेट इज, न्यू रेट इज, अच्छा जी, पहले मेथड कौन सा है भाई, कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से कहां जा रहा हूं भाई, स्ट्रेट लाइन से कहां जा रहा हूं, अगर मैं कहूं इसको भी डायरेक्ट फड़काते हैं आज,
परेशान नहीं होना। देखो जब तक हिम्मत नहीं करोगे ना, हिम्मत नहीं आएगी। और हिम्मत करने की जगह क्लास होती है। आई कैप का एग्जाम सेंटर नहीं होता, वहां पहले से हिम्मत मौजूद होगी तो हिम्मत दिखाओगे। उस दिन कहो अंसारी मैं हिम्मत करने लगा हूं, तो पहले ही हाथ कांप रहे होंगे, दिल धड़क रहा होगा, क्योंकि ये पीआरसी नहीं है। सर जी कितने मार्क्स है? सर 100% आए। ये कैफ है भाई, ये कैफ है, कैफ है, यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अभी चलो मैं इसको एक दफ़ा कर देता हूँ, अगली दफ़ा ये जो होता है ना कॉस मॉडल, इसको आपने चुंगा समझना है। क्या समझना है? हाँ, और चुंगे को इतना टाइम नहीं देते। चलो आओ। प्लांट खरीदा था कब? 1/1/15 को। चेंज कब लेकर आए हो? 1/1 भाई 1/1/17 को, 1/1/17 को। कितने साल गुजर गए? 2 साल। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला बोलो। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट नहीं है, यहाँ लाइफ है, डिवाइडेड बाय लाइफ इनटू पीरियड। अब बताओ प्लांट की कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ पीरियड, 2 years। आंसर दो। 38। ये कब की है? 1/1/17। अब जब मैं 31/12/17 को डेप्रीशिएट करने लगूंगा तो WDV पे चलना है। कॉस्ट कितनी थी? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV से जिंदगी शुरू होनी थी। अब रेट बोले कितना बना? 43.7। ये क्या है? डेप्रीसिएशन। कब क्या? बस इतनी चीज चाहिए। बनाना क्या है भाई? क्या बनाना है? नोट बनाना है। क्या बनाना है? चलो बनाओ नोट, बनाओ नोट। हिम्मत करें भाई, हिम्मत करें, शाबाश। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए ये मिटाने लगा हूँ, ये जो किया ये वर्किंग कर लें जल्दी से कॉपी। ये मैं मिटाने लगा हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे नोट बनाना है, उधर एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा। नोट बनाते हुए सब नोट छुप जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता। अब जब आंसर मांगूंगा देना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी कॉपी कर लें जल्दी से। मजर को बुला। चलो भाई बनाए नोट। अच्छा आज जरा आप ट्राई करें नोट बनाने की, हिम्मत करें, हिम्मत करें, नोट बनाएं।
क्या? जी जी, सिर्फ 17 का नोट बनाइएगा बेटा, 16 का नहीं बनाना, 17 का बनाएं बस नोट। कंपैरेटिव नहीं चाहिए, वो कंपैरेटिव मांगेगा तो कंपैरेटिव बनाएंगे। बच्चियों बातें नहीं प्लीज। असेसमेंट कब आ रही है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जी। ऑर्चिड लिमिटेड। और द ईयर एंडेड कब है? 31/12। अमाउंट किस में है? राउंडेड टू सिक्सटीन। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड बोले इक्विपमेंट। इधर कौन है? बिल्डिंग। फिर कौन है? प्लांट। फिर कौन है? टोटल। यहाँ क्या है? ग्रॉस कैरिंग वैल्यू। यहाँ क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद एडिशन। एक मशवरा दूंगा आपको, अगर ईयर स्टार्ट में रिवैल्यूएशन हो ना तो पहले ट्रांसफर लिख दिया करें, फिर एडिशन लिख दिया करें। और अगर ईयर एंड में हो तो पहले एडिशन लिख दिया करें, फिर फर्क दोनों से कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर करना चाहें तो ऐसे कर लें, ट्रांसफर, उसके बाद रिवैल्यूएशन, बस। उसके बाद डिस्पोजल, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद क्या है? अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर क्या है? ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद क्या है? ट्रांसफर। फिर क्या है? डेप्रिसिएशन। फिर क्या है? डिस्पोजल। फिर क्या है? क्लोजिंग बैलेंस।
अब जरा ध्यान से, बिल्डिंग का क्या लेना है, कब का, एक एक, ये क्या है 31 12 16, 31 12 16। अब जरा ध्यान से, व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, कॉस्ट भी है, इसमें रीवैल्यूड अमाउंट भी है। अब बताएं नोट में ओपनिंग बैलेंस क्या लिखूं, WDV लिखूं या रीवैल्यूड अमाउंट, कौन सी वाली, लास्ट वाली, लास्ट वाली कौन सी है रीवैल्यूड अमाउंट, बोले भाई बोले 700। WDV यहां से नहीं लिखनी, बच्चा क्या करता है वो 31 12 16 की WDV उठा के लिख देता है, WDV नहीं लिखनी, क्या लिखनी है, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट, क्योंकि वही CD बनेगा और वही PD बनेगा। बताएं लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ध्यान से 2017 में कोई एडिशन हुआ नहीं, क्या रीवैल्यूएशन हुई, हुई, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स हुई, कितनी, बोले 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 42.14 ब्रैकेट लगा दो, और इधर भी 42.14 ब्रैकेट लगा दी। इस 700 पे लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट, इतना कॉपी करें और लिखें, जब कभी नोट बनाना है, जब कभी बोले नोट बनाना है, जब कभी बोले नोट बनाना है, नोट में बोले जी, नोट में लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, नोट में बोले लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। क्या लिखना है, अब आए अब आए भाई, रीवैल्यूएशन की है 31 12 17 को, ऊपर गया है नीचे, कितना गिरा, याद रखना, बोलूंगा रीवैल्यूएशन, देखूंगा बिल्डिंग का कॉलम, क्या बोला, बोलूंगा देखूंगा, ये कौन सा कॉलम है, आगे कौन सा है, कितना नीचे गिरा, 107 पॉइंट, गिर गया भाई, गिर गया। अब जरा ध्यान से, डिस्पोजल हुआ, कितनी वैल्यू का एसेट छोड़कर गया, 84 नहीं भाई, मैं बार बार समझा रहा हूं, एंट्री में लिखा हुआ है 87, यार 84 कहाँ है भाई, क्यों ऐसी गलती करते हो, कितने का एसेट गया 80। अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस 460 एग्जैक्ट, नहीं यार कैसे एग्जैक्ट, अभी बोंगिया मारे जा रहे हो, 463, बेटा बातें नहीं प्लीज, सीरियस टाइम पे नहीं, मजाक करते। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं होता ना, नहीं होता, लेकिन अगर खाली साल हो तो दिसंबर 16 वाली डेप्रिसिएशन अभी तक अकाउंट में है, यही तो सिखा रहा हूं,
सही कह रहा है कि यार ईयर एंड पे हो तो बैलेंस शीट 0 होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि पिछला साल खाली था, पिछला साल खाली था। तो कितनी ओपनिंग है? 24। यही तो खेल है भाई, यही तो हुस्न है इस सब्जेक्ट का। दो ही तो सब्जेक्ट हैं ग्रुप ए में और दो ही सब्जेक्ट हैं ग्रुप बी में जो बंदे को मजबूत करने चाहिए, R1 और कॉस, और उधर है FR2 और MFA। और जुल्म तुम पे जो जो मेरे पास इस सब्जेक्ट में आएगा उसको मैंने निचोड़ देना। मेरे से अपने आप को निचोड़वा लो, इंशाल्लाह दुनिया में अल्लाह ने चाहा तो कोई एग्जामिनर तुम्हें निचोड़ नहीं सकेगा। अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, अपने माँ बाप की दुआओं की बदौलत। हाँ ये मशहूर है कि यार रगड़ा बहुत लगाता है, जान निकाल देता है यार, मुसीबत बात ही नहीं आता है यार। 1 घंटे का लिया था बैच, टाइम टेबल में 1 घंटा लिखा था, इसे मौका अच्छा लगा, इसने हीरो को साइड किया, विलन खुद सामने आ गया 2.25 घंटे के लिए। तो भाई एक दफा मेरे से अच्छे तरीके से अपने आप को ना निचड़वा लो, फिर देखना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कोई एग्जामिनर रोक नहीं सकेगा। लोगों को कहा करो कि सीए में रुकना काम ही नहीं है भाई, बस पूरी जान पहली अटेम्प्ट में लगाओ, ठीक है भाई, अल्लाह आपको कामयाब करे। आओ जी, अब बोलो जी ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रीसिएशन, ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रीसिएशन, एक ये है और एक ये है, दोनों को जमा कर दो जी। 20.64 जाने वाला चला गया, जाते हुए अपनी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी ले गया, कितनी? 4.5। अब अपने आप से पूछो, है दिले नादा तेरा क्या बनेगा जिस दिन अंसारी एंट्रीज भी गायब कर देगा? हैं? पहले लेजर होता था, लेजर से देख के लिख लेते थे, मैंने लेजर हटाया, यहां कभी सही बताते हो कभी अटकते हो। जब यहां परफेक्ट हो जाओगे मैं इसे भी हटा दूंगा, अब सिर्फ क्या होगा, मैं तुम और टेबल, मैं तुम और टेबल। चलो आओ जी, क्लोजिंग बैलेंस 0 0। क्यों? क्योंकि 31/12/17 को रिवैल्यूएशन हुई और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 हो गई। अब आओ प्लांट पे, अब पिश रख के लगेंगे, प्लक में कचरा आएगा, घूंग 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 मोटू मोटू को यहां मैंने किसी ने खड़ा करके हंसाना है बस, फिर देखना ये गर्मी की तरह कैसे हंसता है मेरा चिटू। चलो भाई प्लांट का ओपनिंग बोलो, शाबाश, क्योंकि जब से खरीदा है कुछ गया ही नहीं तो यही ओपनिंग है, जब से खरीदा है रीवैल्यू हुआ ही नहीं तो यही ओपनिंग है। कोई एडिशन है? कोई ट्रांसफर, कोई रीवैल्यूएशन, कोई डिस्पोजल, कोई क्लोजिंग बैलेंस? कह दो नो, और कह दो नो। अब जरा ध्यान से जहाजो, आज तो मैंने अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगा के वैल्यू निकाली है जो तुमने कॉपी की है, आइंदा से डाक को डाक, आइंदा से डाक को डाक, न्यू खान बनाने मैंने तुम्हें, स्काई वेज नियाजी। हाँ ब्रेके फेल ने अंसारी साहब, जीटी रोड तैयार है, ठीक है, शाबाश। अब बोलो ओपनिंग बैलेंस अभी वर्किंग से किया था 30, ट्रांसफर 9, डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट किया 43.7, डिस्पोजल 9, क्लोजिंग 81 अब इस पे ब्रैकेट लगा दो, ये कितना आया 463, ये कितना आया 475 में से ही माइनस कर दें 393.3। हीरो चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बस मुझे बता दो। सर हमें भी आपसे पहले दिन से ही मोहब्बत है, आपको तो अब हुई है ना, हमें आपसे पहले दिन से मोहब्बत है, आप हमारी पहली नज़र की मोहब्बत है।
अगर स्टूडेंट से उस्ताद को मोहब्बत ना हो ना तो यकीन करो उस्ताद पढ़ा नहीं सकता। ये याद रखना हमेशा, ये हमेशा जिंदगी में याद रखना। इसलिए तो कहते हैं दोस्ती डाल के पढ़ाओ फिर बच्चा पढ़ लेता है, सख्ती से पढ़ाओ फिर बच्चा नहीं पढ़ता। लेकिन ऐसी भी दोस्ती नहीं जिससे पढ़ाई जीरो हो जाए, वो दोस्ती नहीं, वो तो वबाल है। इसलिए हमेशा जब तुम ज़्यादा डी ट्रैक होते हो, पठान बस दफ़ा होता है ना डी ट्रैक, तो मैं फ़ौरन पठान को समझाता हूँ मैं उस्ताद हूँ और ये क्लास है। फिर पठान कहता है सॉरी, ये अच्छी बात है, इसकी फ़ौरन समझ जाता है कि यार ये जगह ऐसे मजाक की नहीं है, इतना मजाक जिससे तुम्हारा दिल लगा रहे बस। चलो आओ जी। तो क्लास के लिए ये नहीं कहना कि ये दिल लगाने की जगह नहीं है, हाँ दुनिया के लिए कहना है कि ये दिल लगाने की जगह नहीं है। चलो अब टोटल फिल कर देते हैं। हो मेरे मालिक तेरा शुक्र, परवरदिगार तेरा शुक्र। टोटल एडिशन 0, 42.14, 107.86, 87, पूरे 2 नंबर बच्चे हो। आखिरी आंसर बता दिए बस 938। ओपनिंग बैलेंस 62, 42.14, 3, 4, 4.5, बोलो 81.7 माइनस करो 850। पेपर में ना ये राउंड ऑफ करके चलना है, ये पॉइंट वगैरह नहीं करने, इतना टाइम नहीं होता कि इतना लंबा पेपर सॉल्व करें। राउंड ऑफ करके चलना, देख लेना जो लेवल रखना उस पर राउंडिंग ऑफ करना। अब क्या लिखूं? मेजरमेंट बेसिस कौन सा मॉडल है? रीवैल्यूएशन। तुमने पूरा लिखना होता है। आगे कौन है? कॉस्ट मॉडल। फिर क्या है? डेप्रिसिएशन मेथड। बोलो स्ट्रेट लाइन। आगे जो रिवाइज, हाँ बाद वाला बताना है। WDV आपने पूरा लिखना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर यूजफुल लाइफ स्लैश डेप्रिसिएशन रेट। इसके लिए कौन है? लाइफ है कितनी? 30 इयर्स, और उसके लिए 10%। ओके हो गया। इसे कहते हैं 16 पॉइंट। चलो जी, अब हमारी गुलाबी इंग्लिश और हम, और भाई हमारी गुलाबी इंग्लिश और हम, आ जरा तुम बनाओ सब नोट। क्या क्या अंशारी पागल हो गया तू? तू पागल हो गया? तू हमसे कह रहा है कि यार हम नोट बनाए, हम तो शाही हैं। तुम्हारे साई बनाना किसी दिन मैं ले जाके निकालूंगा किसी जगह पे। चलो जल्दी करो, जल्दी से सब नोट बनाओ। मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ, सब नोट बनाओ जल्दी से। आओ भाई 16.2। The last revaluation was performed by Shabbir Associates on 31/12/17। बेसिस बताई हुई है। On the basis of, जी, on the basis of statistical data ओके हो गया। अब आए जी सब नोट की कुछ हालतें बताई थी। At year-end, OL mortgage and an entire building with JS Bank to obtain a loan worth 175 million for prospective investment in। अब ये यूजर को बताना जरूरी है तो सब नोट में जाएगा। अगली बात सुने,
OL made a contractual commitment with Ahmed Enterprise to purchase 6 plants of rupee 20 million each to be delivered at OL's premises on 1/5/19, but no plant was delivered till 31/12/17। ये दो सब नोट में जाएंगे ताकि यूज़र को पता हो मेरी परचेजिंग कमिटमेंट क्या है। अब कोई बच्चा वहाँ से देख के स्ट्रेट मुझे लिखवा दे, बोलें जी। एट द year end, OL mortgaged an entire building with JS Bank to obtain a loan of rupee 175 million। आगे किस मकसद के लिए ले रहा है? आलू छोले तो नहीं बेचने। फॉर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन अदर डिविजन्स। ओके हो गया। इसके बाद क्या करो? हाँ जी, 16.4 में क्या हुआ लिखाओ? OL made a contractual commitment with Ahmed Enterprises to purchase 6 plants of rupee 20 million each to be delivered at, बस ठीक है, डेट बताए। टू बी डिलीवर्ड ऑन 1/5/2019। ओके हो गया। अब बताना है आगे क्या। जब वो कह रहे 1/5/19 को डिलीवर होना तो इसका मतलब अभी कोई डिलीवर नहीं हुआ बा। जी बेटा, हाँ एक ही मतलब है ना बेटा, जब 1/5/19 को होगा इसका मतलब 31/12/17 तक कोई डिलीवर नहीं हुआ। ठीक है। 16.5 had the, बोलो जी, revaluation never took place the carrying value of buildings would have been as follows. आगे सुने भाई, 16.5 हो गया। अब क्या लिखना है? कॉस्ट, बेटा बातें नहीं, लेस
accumulated depreciation, carrying value। खरीदा कितने का था टोटल, उसमें से कितनी कॉस्ट वाला चला गया, तो इसका मतलब अभी कितने बचे हैं 534। 534 रेजिडुअल वैल्यू थी, लाइफ 30, कितना टाइम गुजर गया 15, 16, 17, 3 साल, सॉरी 0.4 माइनस करें 4, 80.6। लो भाई ये कैरिंग अमाउंट है। कल मैंने बताया था जब एस्टीमेट चेंज हो फिर ये नहीं बनाना, एस्टीमेट चेंज नहीं हुआ इसलिए आप इसे बना दो। कॉस्ट कहां से आई है, क्वेश्चन पढ़े। बिल्डिंग कितने की खरीदी थी 600 की, और जाने वाला कितने का चला गया 66 की कॉस्ट वाला। तो जो रुके हुए हैं उनकी कैरिंग अमाउंट बतानी है ना, जो चला गया वो तो छोड़ चुका है हमें। तो जाने वाले की कॉस्ट माइनस कर दी, ये किन की कॉस्ट है रुकने वाले की, ये किन की डेप्रिसिएशन है रुकने वाले की, ये किन की कैरिंग अमाउंट है रुकने वाले की। और कैरिंग अमाउंट रुकने वाले की बता सकते हैं, जो चला गया उसकी तो कैरिंग अमाउंट नहीं है अब हमारे पास। 16.5 के बाद क्या करते थे 16.6 मूवमेंट इन, बोलो भाई मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या लिखा है ओपनिंग बैलेंस, कितने ओपनिंग बैलेंस 1/17 का ओपनिंग बैलेंस बताएं रीवैल्यूएशन सरप्लस का। 31/12/16 को 1/1/17 116 अरोज ड्यूरिंग द ईयर। अगर नेगेटिव होगा तो उसका मतलब राइट ऑफ ही होता है, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरोज हुआ या राइट ऑफ हुआ, कितना 90.24। लेट्स ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग, आपने पूरा लिखना होता है कितना ट्रांसफर हुआ। इस पूरे साल में ये ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर हुआ ना, और ये ट्रांसफर हुआ। ओके, ये तीनों को जमा कर दें। पहली फिगर बताएं 0.4, दूसरी 20 प्लस 3 ये सारा ट्रांसफर हुआ है। ये दो जाने वाले के और ये रुक जाने वाले का ट्रांसफर बोले 25 क्या बचा, ये क्या है टेबल में देखो, टेबल में देखो 0 ही है। क्या बना दिया, नोट भी बना दिया, सब नोट भी बना दिया, नोट भी बना दिया, सब नोट भी बना दिया। अब क्या बनाऊंगा, एक्सट्रैक्ट बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ, शाबाश बना लोगे। एक्सट्रैक्ट में वैसे जान नहीं है, नहीं क्योंकि लेजर नहीं बनाए ना, जरा मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं आपके साथ, प्रैक्टिस हो आपको। बनाओ जल्दी से, तुम्हारी फरमाइश इतनी हो रही है, मैं सोच रहा हूँ हीरो को बुला ही दूं। तो मैं चलो जल्दी बनाओ, चलो भाई एक्सट्रैक्ट बनाए। कितने साल के बना रहे हो, 2 साल के। आओ 2 साल के एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। बेटा प्लीज बातें नहीं, एक्सट्रैक्ट में टोटल का कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है, याद रखना है। कभी एक्सट्रैक्ट आ जाएगा और कभी नोट आ जाएगा।
दोनों के लिए वर्किंग करना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं। स्टेटमेंट ऑफ ठीक है, एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड, बोले 31/12/17, अमाउंट इन राउंडेड टू पहली आइटम क्या है, वो सारी चीजें छोड़ दें, जीपी से चलते हैं। जीपी ऐड कर दें चाहे बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं होता। ऐड अदर इनकम, अदर इनकम में क्या आ सकता है, रिवैल्यूएशन गेन आ सकता है, गेन ऑन डिस्पोजल आ सकता है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस बोले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन लॉस आ सकता है, और फिर डेप्रिसिएशन आ सकती है, लॉस ऑन डिस्पोजल। फिर कोई पैट आता होगा, और फिर OCI, और OCI में रिवैल्यूएशन सरप्लस। एक क्या है 2017 और दूसरा क्या है 2016। 16 में चलते हैं। रिवैल्यूएशन गेन तो नहीं हुआ, कोई डिस्पोजल भी नहीं हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस भी नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन हुई। 16 की डेप्रिसिएशन बताएं 24, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल भी नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस है नहीं, फॉर द ईयर नहीं है क्योंकि 16 में रिवैल्यूएशन हुई नहीं। 17 में आए, रिवैल्यूएशन गेन है नहीं, गेन ऑन डिस्पोजल है कितना 0.5, रिवैल्यूएशन लॉस है कितना 17.62, डेप्रिसिएशन है कितनी, इन दोनों को जमा करना है, इसको और इसको करें जमा 22.64। लॉस ऑन डिस्पोजल है नहीं, गेन है तो लॉस नहीं है। रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी खुशी में इजाफा है, खुशी में कमी है, कितनी है खुशी में कमी 90 पॉइंट, तो यहां पर फॉर द ईयर आना होता है। क्या आना होता है फॉर द, अब ब्रैकेट लगा दो। ओके जो बच्चे कह रहे हैं कि पीआरसी के एग्जाम्स के लिए ऑफ कर दें 7 दिन के लिए, कोई इशू नहीं है, इजी है। जो कह रहे हैं कि ऑफ कर दें कोई इशू नहीं है, सिलेबस में कोई इशू नहीं है, सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है। जो कह रहे हैं नहीं सर चलने दें, जिन बच्चों का पेपर होगा आप यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, वो लेते रहेंगे। तो बच्चियां क्या हैं, जेड़ा जिता हो रहे ना, कोई मशवरा नहीं आपका। नहीं आज से तो नहीं ना, छुट्टियां दूंगा तो उस वाले वीक में दूंगा जिस वीक में एग्जाम्स है, 16 से 21 बस।
इंसान बनो। चलो ओ भाई, बाज आओ यार। एक्सक्यूज मी, इंसान बनो। जाने वाले पे कितनी चार्ज की है और रुक जाने वालों पे? तो ये दोनों डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ना, दोनों को जमा किया। प्लांट की है तो लिखवाओ भाई, क्यों नहीं लिखवा रहे हो? वहां टोटल के कॉलम में से उठा के दे दो। क्या है? ये 66 पॉइंट, ये कब की है? 66.34 जी, ये तो टोटल पे बनता है। अब इधर 16 पे आए, 16 पे उधर प्लांट की कितनी थी? 38 टोटल है ना भाई, तो एक साल की 19, और इधर कितनी है? इधर कितनी है भाई पिछले साल की? इधर पिछले साल की इधर से आएगी, बोले कितनी है? 24। 24 ये और 19 वो है, टोटल कर दें 40। लो भाई, जितने एसेट्स होंगे सारों की डेप्रिसिएशन आएगी बेटा। 17 की तो वहां से उठा ली है, 16 का क्योंकि कंपैरेटिव नहीं है नोट में, इसलिए उसको देखा है पिछली बैक हैंड पे जाके कि कितनी फिगर है। इधर बिल्डिंग की 24 है और उधर प्लांट की 38 2 साल की है, तो एक साल की 19 हो गई। हाँ भाई, क्या बनाना है? बैलेंस शीट। क्या लिखो? एसेट्स। इधर क्या लिखो? नॉन करंट एसेट्स। उसमें क्या लिखो? PPE। बेटा प्लीज अभी से PPE 2017 और 2017 मौजूद है। नीचे कैरिंग अमाउंट बताएं 17 की। 856.3। 16 की बनाए। 16 की बैलेंस शीट की फिगर चाहिए मुझे। 16 की बैलेंस शीट की फिगर। सोलह की बैलेंस शीट की फिगर। इसे तो यहां से भी देख सकते हो, ये है 670 और उधर से प्लांट की WD भी उठा लेना दोनों। लेकिन ये अभी सिर्फ 17 बना रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास डाटा नहीं है, कंफ्यूज ना हो जाना। ठीक है भाई, आए। इसके नीचे क्या लिखते थे? इक्विटी। वो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इक्विटी में क्या लिख रहा हूं? शेयर रीवैल्यूएशन, सॉरी पहले रिटेन अर्निंग लिख दें, रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर रीवैल्यूएशन, और फिर जनरल रिजर्व। कैपिटल लॉस नहीं, कैपिटल रिजर्व। आओ भाई, 2016 में ये भी बना ही देता हूं जब सारा बना दिया। 676 ये है, और प्लांट कितना था? खरीदा कितने का था? और 2 साल की डेप्रिसिएशन कितनी? 38 थी। फाइनल बता दो। 1100 मेरा नहीं, 1113 डायरेक्ट जी। अब आओ, शेयर प्रीमियम नहीं है, रिटेन अर्निंग। 2016 की रिटेन अर्निंग, 2016 की रिटेन अर्निंग डायरेक्ट बनाने की प्रैक्टिस बना रहा हूं। ये 4 ट्रांसफर हुआ है, शाबाश 4। ये कब है? 31/12/16 के एंड में। 31/12/16 के कितनी है रिटेन अर्निंग? 4। 2017 में बोलो बोलो,
बोलो 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 बोलो। ये भी ट्रांसफर किया, ये भी और ये भी, तीनों को जमा करें और साथ ये 4 भी जमा करना पड़ेगा क्योंकि ये एज ऑन होता है। आप फॉर द ईयर बता रहे हैं, ये पहला साल है, फॉर द ईयर एज ऑन सेम होगा। अगले साल ये सीडी क्या बनेगा, बीडी, और उसमें अगले पीरियड की रिटेन अर्निंग का ट्रांसफर ऐड होके रिटेन अर्निंग का सीडी कितना 29 पॉइंट। कैसे आया, ये बीडी था और उसमें ये फॉर द ईयर, इसलिए रिटेन अर्निंग पक्की खुशी कहलाती है कि जो आ गया वो आ गया, वो आगे जाएगा, रिवर्स। अब जरा ध्यान से, 16 के एंड में रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, 16 के एंड में, 16 के एंड में 116, 100। अब जरा ध्यान से, 17 के एंड में 0। शाबाश, बस ये चीज सीखनी है यार, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा है।